बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एनालिटिकल टेक्निक का जिसका नाम है गैस क्रोमेटोग्राफी। सो लेट्स स्टार्ट। गैस क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी एनालिटिकल टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम ऑर्गेनिक वोलेटाइल कंपाउंड के एक मिक्सचर को सेपरेट करते हैं और बिना उसको डिकम्पोज किए। अब बेसिकली ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स का एक मिक्सचर बना हुआ है और उस मिक्सचर का अब हमने हर कंपोनेंट को सेपरेट करना है। तो वो हम किस मेथड के थ्रू करते हैं, तो हम गैस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू कर सकते हैं। अब ये सारा प्रोसेस जो है ये एक ग्लास या फिर मेटल ट्यूब के अंदर होता है जिसको हम कोलम कहते हैं, और वो भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। अगर हम बात करें गैस क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल्स के बारे में, तो गैस क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल पार्टीशन है, पार्टीशन कोएफिशिएंट। अब एक इसमें होता क्या है कि सबसे पहले एक मिक्सचर जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको हम सेपरेट करते हैं, और सेपरेट करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है उसको वेपर्स में कन्वर्ट कर देना। उस मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स को हम वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो सारा मिक्सचर जो है वो गैसेस मोबाइल फेज के साथ बिल्कुल मर्ज कर जाए, बिल्कुल मिक्स कर जाए। ठीक है। अब उसके बाद होता क्या है कि वो सारे कंपोनेंट्स जो कि मर्ज कर चुके हैं, गैसेस बन चुकी हैं, क्योंकि मोबाइल फेस जो है वो भी गैसेस है। तो अब वो सारा वो कंपोनेंट्स जो हैं, अब उनमें से जो कंपोनेंट ज़्यादा सोल्युबल होगा, ठीक है, स्टेशनरी फेस के अंदर वो स्लो ट्रैवल करेगा, और वो कंपोनेंट्स जो लेस सोल्युबल होंगे स्टेशनरी फेस के साथ वो फास्टर ट्रैवल करेंगे। एज अ रिजल्ट उनका जो डिफरेंट बैंड्स बनेंगे, उनका सारा रिकॉर्ड जो है वो डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा, और उसके थ्रू हम फाइंड आउट कर लेंगे कि हर कंपोनेंट को सेपरेट कर लेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास गैस क्रोमेटोग्राफी के कंपोनेंट्स क्या हैं। तो गैस क्रोमेटोग्राफी के 4 बेसिकली कंपोनेंट है। एक होता है कैरियर गैस। कैरियर गैस वो होती है जिसको हम बोलते हैं कि जिसके ऊपर जो है ट्रैवल करेगा, या जिसके अंदर वो बिल्कुल हमारे कंपोनेंट्स मर्ज कर जाएंगे। अब कैरियर गैस हम बेसिकली मोस्टली जो है वो हीलियम यूज़ करते हैं, और सम टाइम हम नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन या फिर आर्गन गैस भी यूज़ कर लेते हैं। सेकंड हमारे पास कंपोनेंट है सैंपल इंजेक्शन पोर्ट। सैंपल इंजेक्शन पोर्ट जो है ये आप देख रहे होंगे डायग्राम के अंदर, यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि सैंपल के अंदर ये एक हमारे पास सिरिंज होती है, इसके अंदर हम सैंपल जो है हमारे पास होता है, ठीक है, जहाँ इंजेक्टिंग पोर्ट होता है, इसके थ्रू हम इसके अंदर इस पूरा जो हमारे पास इंजेक्शन पोर्ट है इसके थ्रू हम क्या करते हैं, सैंपल को इंजेक्ट करते हैं। यहाँ से जो साथ आप देख रहे होंगे, यहाँ से जो है वो कैरियर गैस जो कि मोस्टली हीलियम होती है, यहाँ से वो एंटर की जाती है, यहाँ से सैंपल इंजेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे कोलम जो है इसके अंदर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, और इसकी 2 to 50 मीटर जो है ये क्वाइल्ड स्टेनलेस स्टील होती है या ग्लास होता है। इसके अंदर वो हमारे पास जो गैस है, ठीक है, जो कैरियर गैस है, और हमारा सैंपल जो है वो इसके अंदर ट्रैवल करता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, और फिर हमारे पास सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर हमारे पास वेस्ट जो है रिमूव कर लिया जाता है, और जहाँ से डिटेक्टर जो है वो सारा डिटेक्शन कर लेता है। ठीक है। अब गैस क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी और एक होती है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अगर बात करें गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी तो ये एक ऐसी टाइप है जिसमें मोबाइल फेस गैस होता है और स्टेशनरी फेस जो है वो एक सॉलिड होती है, यानी कि सॉलिड के ऊपर से गैसेस ने ट्रैवल करना होता है। ठीक है। अब ये टाइप किसके लिए यूज होती है, ये लो मोलिकुलर वेट गैसेस जो होती हैं, जैसे कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, उनके लिए बेसिकली जो है ये गैस क्रोमेटोग्राफी यानी कि गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी यूज की जाती है। हम बात करते हैं गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में जो मोबाइल फेस है वो गैस होता है, और जो स्टेशनरी फेस होता है वो लिक्विड होता है। ठीक है। गैस क्रोमेटोग्राफी का अगर प्रोसीजर हम थ्रू आउट देखें तो ये देखें, सबसे पहले आपको डायग्राम एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, इससे बताती हूँ। मोबाइल गैस सिलेंडर, यानी कि यहाँ से हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो गैस यूज़ की जाती है, जो मैं आपको अभी ऊपर बता चुकी थी, यहाँ पर कैरियर गैस, ठीक है, हीलियम जो कि मोस्टली यूज होती है, यहाँ से हीलियम जो है रिलीज की जाती है। यहाँ पे एक मोलिकुलर सिव होती है, यहाँ से हीलियम गैस के मोलिक्यूल्स ट्रैवल करते हैं गैस इनलेट। ये देखिए इसके अंदर जो है हमारे पास कैरियर गैस एंटर करेगी। यहाँ से हमारे पास सैंपल इनलेट है, यानी कि सिरिंज के थ्रू जो है सैंपल इंजेक्ट किया जाता है, और ये पूरा आपके पास चैम्बर है एक
कॉलम चैम्बर है जिसके अंदर गैसेस को हमारे पास जो है कैरियर गैस और हमारे पास सैंपल को इंजेक्ट करते हैं और यहाँ पर वेपर्स बन जाते हैं सैंपल के भी, ठीक है। फ़ौरन से वो गैस में मर्ज हो जाते हैं कैरियर गैस के अंदर। और फिर क्या होता है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, वेरी और हाई टेम्परेचर यहाँ पे होता है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि वो डिफरेंट कंपोनेंट सेपरेट हो जाते हैं और सेपरेशन होती है तो यहाँ पर डिटेक्टर जो है इसके साथ अटैच होता है, ये इसको फ़ौरन से जो है डिटेक्ट कर लेता है और चार्ज जो है बना देता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जो कि गैस क्रोमेटोग्राफी का है और इसके थ्रू हम एक मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, सेपरेशन कर देते होते हैं बहुत ही आसानी के साथ। अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप बताएं आपको तो सबसे पहला स्टेप होता है सैंपल इंजेक्शन एंड वेपोराइजेशन। ये देखें डायग्राम के अंदर मैं आपको दिखाया कि सबसे पहले क्या होता है कि ये हमारे पास यहाँ से सैंपल को जो है इंजेक्ट किया जाता है और फिर उसको वेपर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि वो गैस में मर्ज हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास इसमें स्मॉल अमाउंट जो है लिक्विड की ली जाती है, ठीक है, सैंपल की, उसको सिरिंज में डालकर और इंजेक्ट किया जाता है क्विकली। अब टेम्परेचर वहाँ पे हायर सेट किया होता है उस कॉलम के अंदर ताकि बॉइलिंग पॉइंट एडजस्ट किया होता है ताकि वो जो लिक्विड इंजेक्ट किया गया है सैंपल वो फ़ौरन से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। फिर वेपर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो हमारे पास इनर्ट गैस है या फिर कैरियर गैस है उसके साथ फ़ौरन से मिक्स हो जाते हैं उस क्रोमेटोग्राफी कॉलम के अंदर। स्टेप 2 होता है सेपरेशन इन कॉलम। अब इसमें क्या होता है, वो जो हमारे पास मिक्सचर बन चुका है कैरियर गैस का और हमारे पास जो सैंपल इंजेक्ट किया था उसका एक मिक्सचर बन चुका है, उसको सेपरेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़ टू बाइंड विद स्टेशनरी फेस, ठीक है। जो जितना स्ट्रोंगर बाइंड करेगा वो उतना ही टाइम लेगा ट्रैवल करने के लिए और जो जितना लीस्ट स्ट्रोंगली बाइंड होगा या फिर एब्जॉर्ब्ड होगा स्टेशनरी फेस के साथ वो उतना ही जल्दी वहाँ से ट्रैवल कर जाएगा और उसको डिटेक्ट कर लिया जाएगा। स्टेप 3 होता है डिटेक्शन एंड रिकॉर्डिंग द रिजल्ट्स। इसमें क्या होता है, डिटेक्टर इसमें यूज़ किया जाता है इस पर्पज़ के लिए, ठीक है, और वो जो है डिटेक्ट कर रहा होता है लीस्ट रिटेंशन टाइम को, जो जितनी जल्दी ट्रैवल करेगा उस टाइम पीरियड को वो डिटेक्ट करता है और क्या करता है फ़ौरन से चार्ट पेपर पे क्या करता है डिटेक्शन यानी कि सिग्नल्स यानी कि चार्ट बना देता है जो कि शो करता है कि हमारे पास कंपोनेंट सेपरेशन हो चुकी है, ठीक है। हमारे पास गैस क्रोमेटोग्राफी के एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेपरेशन पावर होती है इसके पास, बहुत जल्दी ये सेपरेट कर देती है डिफरेंट कंपोनेंट्स को। ये बहुत ही सेंसिटिव होता है, हाईली सेंसिटिव है, ठीक है, फ़ौरन से बता देता है। इसकी रिजल्ट्स में बहुत ही एक्यूरेसी होती है, बिल्कुल परफेक्टली होता है। और इसके बाद जो एनालिसिस करता है यानी कि ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर हो जाता है। आपने देखा किस तरह से हम ये एक शॉर्ट टाइम के अंदर कर सकते हैं कि हमने कैरियर गैस लिया, वहाँ से सैंपल इंजेक्ट किया, हाई टेम्परेचर दे के उसको वेपर्स में कन्वर्ट किया सैंपल को और फिर उन गैस के साथ उसका मिक्सचर बना और फ़ौरन से जो है क्या होगा वहाँ पे सेपरेशन होगी कंपोनेंट्स की और डिटेक्शन हो जाएगी फ़ौरन से, ठीक है। तो ये लीस्ट कॉस्टली भी है, ये इतना एक्सपेंसिव नहीं बनता। लेकिन अब बात करते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशंस के बारे में, तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो क्योंकि ये केमिकल प्रोडक्ट्स को ख़ास तौर पे जो है यूज़ कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है, उसके अलावा ड्रग्स और फार्मेसी फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि मिक्सचर में प्रेजेंट कंपोनेंट्स को ये सेपरेट करता है। इसी तरह ये फोरेंसिक साइंस यानी कि लैब्स जो होती हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। जहाँ हम बात करते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशंस की, उसकी यूजेस की, ठीक है, उसके एडवांटेजेस की, तो वहाँ पर बात आती है उसकी कुछ लिमिटेशंस की। तो गैस क्रोमेटोग्राफी की भी लिमिटेशंस होती हैं क्योंकि ये बहुत ही माइन्यूट अमाउंट जो है सब्सटेंस की उसको मेजर कर सकता है, तो ये इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। उसके बाद जो सैंपल है वो ये ज़रूरी है कि वो स्टेबल फॉर्म में हो, ठीक है। अगर वो स्टेबल फॉर्म में नहीं है तो गैस क्रोमेटोग्राफी उसको एनालाइज नहीं कर सकता। उसके अलावा सैंपल जो है उसके अंदर आयन फ्री आयंस होना ज़रूरी है, ठीक है, अगर नहीं है तो फिर भी ये डिटेक्शन नहीं कर सकता। और अगर ये लार्ज कंपाउंड जो होते हैं उनके लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, क्यों, क्योंकि उनको वेपोराइज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है फ़ौरन से, ठीक है। तो ये कुछ गैस क्रोमेटोग्राफी की लिमिटेशंस भी हैं। और उसके बाद ये हमारे पास थी सिंपल गैस क्रोमेटोग्राफी जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ बहुत ही इजी स्टेप्स के अंदर कि गैस क्रोमेटोग्राफी जो कि एक एनालिटिकल टेक्निक है उसके बारे में थ्रू आउट में आपको डिटेल दे चुकी हूँ। होप्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।